घर है एक मंदिर तुम मेरे। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज का नया ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो आज मैं उठने में ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लेट। रात को नींद नहीं आ रही थी। एक तो क्या है ना, दिन में सो जाती हूँ। तो गर्मी के दिन भी आ गए हैं, खाना खाते ही ना आंखें बंद होने लग जाती हैं, तो दिन में भी सो जाती हूँ। तो कितनी कोशिश कर लो मतलब उठे रहने की ना, फिर भी नींद आ ही जाती है। भले आधे घंटे आती है तो आ ही जाती है, फिर रात को ना नींद ही नहीं आती है। और फिर इतना परेशानी हो जाती है ना, रात को नींद खुलती है तो नींद ही नहीं आती है। और कल भी मुझे ना इतना ठंडा लग गया ना, पंखा लगा रखा था, इतनी तेज़ तेज़ खिड़कियाँ भी खोल रखी थी। और एक तो बहुत तेज़ तेज़ हवा आ रही थी ना बाहर से, तो एक खिड़की बंद करी, एक दरवाज़ा मैंने, तो फिर मुझे इतना ठंडा लगा। फिर पंखा कम करा, फिर भी मुझे इतना ठंडा लगा। फिर बिल्कुल पंखा ना मैंने रात को बंद ही कर दिया। तो इतनी देर बाद नींद आई ना, मुझे इतना ठंडा हो गया था ना कमरे में बहुत ही ज़्यादा। तो बड़ी देर बाद नींद आई, तो सुबह ना नींद ही नहीं खुली। और एक तो कमर में दर्द हो रखी ना मेरे इतनी ज़्यादा। और पतिदेव बगल में वो फूलों में गोड़ने लग गए थे। फूल तो सब गाय खा गई है, वो फिर भी लगे हुए थे वहाँ पे, पता नहीं क्या गोड़ने में, उसको अच्छे से करने में। तो वो लेट उठ गया 7, 7:15, 7:30, पता नहीं कितने, 7:15 हो रखे थे शायद। हाँ, जब 7:15 बजे मेरी आँख खोली, मैंने कहा बाप रे इतना टाइम हो गया। तब फटाफट उठी। फिर मैंने कहा सबसे पहले उठ करके मैं सीधे नहाने ही चली गई। और फिर नहाने के बाद काम करो तो नहाया ना नहाया बराबर ही हो जाता है। और ऊपर से गर्मी के दिन, तो नहा करके आ गई हूँ मैं। अभी झाड़ू पोछा मैंने कुछ भी नहीं कर रखा था। अभी कहते हैं ना, एक औरत की ज़िंदगी आसान नहीं होती भैया, अकेले सारे काम करो। और जब काम सारे होते हैं ना, तब पतिदेव भी हेल्प नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो ऐसे ही हो जाता है। और लेट से उठने पर भी खैर काम तो टाइम से हो ही जाते हैं आसानी से। हमें रोज़ की आदत होती है काम करने की, तो हो ही जाते हैं। पर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर अजीब सा लगता है ना। एक तो मेरे को सवेरे के टाइम में ना आँख लग गई, तो इसी मारे मुझे ना बहुत लेट हो गया। एक तो आजकल 2-3 दिन से कमर में दर्द हो रखी इतनी ज़्यादा, तो उसकी अलग परेशानी हो रही। फिर मैं उठते ही ना सीधे मैं नहाने ही चली गई थी। मैंने कहा नहा ही लेती हूँ पहले। तो फिर नहा करके आ गई थी मैं। तो अब मैंने कहा मैं लगा लूँगी झाड़ू। और चाय मैंने बनने रख दी थी, गैस कम कर दी है। चाय में मैंने वो डाल दिया है दूध और चीनी नहीं डाली है। मिश्री वाली चाय पियेंगे ना, तो मैं इनका पतिदेव को दे दूँगी उनको। एक तो गैस हो जाती है ना, सुबह सुबह तो रोटी के साथ खा लेते ना तो सही रहता। तो आजकल मैंने उनके लिए बासी रोटी रख देती हूँ शाम को। एक बासी रोटी रख देना बोलते हैं वो, क्योंकि सुबह सुबह खा लो तो सुबह सुबह होने लग जाती है ना उन्हें चाय पीते ही। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं रख दूँगी। मैंने कहा ताज़ी बना दूँ, बोला तो नहीं बोलते हैं वो। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, फिर बासी खा लेते हैं। वैसे बहुत से लोग खा लेते हैं, पर मुझसे नहीं खाई जाती बासी रोटियाँ। मुझे तो ना ताज़ी ताज़ी रोटी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने का पोछा लगाती है। यहाँ पे ना दिन में सो जाते हैं, ठंडा जैसा गर्मी जैसी होती है ना बेड में, तो नीचे से सो जाते तो अच्छा सही रहता है। और यहाँ पर तो खाना खाते हैं, इतनी सी जगह है। अब इस बेड को एक तो पूरा खोलना पड़ेगा, तब उधर को खिसकाना पड़ेगा। तो बहुत भारी, एक तो हिलता नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो बाद में ही देखेंगे, अभी तो फ़िलहाल पोछा लगा लेता। मेरी चाय भी उबल ही रही थी, अभी उबली कम कर दी थी मैंने गैस बहुत ज़्यादा। मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ, फिर पियेंगे, फिर उसके बाद बाहर की सफाई भी करते रहूँगी। और जब जल्दी होती है ना, लेट हो जाता है किसी काम में, तो जैसे खाना बनाना है, कोई चीज़ करना हो ना, तब पतिदेव ना बिल्कुल नहीं करता। और अब गर्मी के दिन आ रहे ना, अब किचन में कुछ पराठा वराठा भी बनाओ ना तो भी नहीं आएंगे अब बुला के भी, और वैसे अपना करने लग जाता है। तो ऐसे ही होता है ना कभी। तो यहाँ पर आ गई थी, उनको मैंने चाय दे दी थी और साथ में एक रोटी भी दे दी थी। मैंने कहा खा लो। और साथ में दवाई ला रखी, गैस हो जा रही है आजकल उन्हें बहुत ज़्यादा। फिर गैस ऐसी होती है ना, जिसको ज़्यादा होती है तो फिर कमर से पीठ में चढ़ गई थी कल उनके बहुत ही ज़्यादा। फिर दिखा के लेकर के आए हैं, तो इनको गैस की प्रॉब्लम पहले से ही होती है। तो अभी थोड़ा दवाई खाई है तो उससे भी सही है। तो अब इसलिए मैंने कहा रोटी खा लो, एक बैठ करके चाय पी लो। मैंने कहा मैं दे देती हूँ यहाँ पे पानी, हानि पौधों में पानी भर देती हूँ, फिर नहीं तो सूख जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा पानी भी दे देती हूँ, और यहाँ पे बरामदे को भी साफ़ कर देती हूँ। और थोड़ा थोड़ा ऐसे छर छर कर दो ना तो सही रहता है। एक तो गर्मी के दिन आ गए, सूखने भी लग जाते हैं, फिर इनकी देखभाल भी करनी ज़रूरी जैसी हो जाती है। पत्ते, इसके तो सारे पत्ते ही गायब हो गए, पता नहीं कहाँ निकलते जा रहे हैं। इतना करने के बाद भी कितनी भी केयर कर लो ना, पता नहीं क्या होता है हमारे यहाँ। तो पता नहीं ऐसा हो जाता है ना, एकदम से कोई चीज़ खिलेगा तो ना फिर वो एकदम से ख़राब जैसा हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। तो ये अभी इसमें मैंने कहा इधर को पानी डाल देती है अच्छे से। तो सुबह को खूब भर के डाल दो ना तो सही रहता है, दिन में नहीं भी डालो तो चल जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा इसमें सब जगह डाल दिया था। तो यहाँ पे बरामदे को साफ़ कर लूँगी। जिंदगी में आज लम्हे
दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही। तो दोस्तों बाहर की साफ़ सफाई सारी हो गई थी मेरी, तो मैंने कहा बैठ करके थोड़ी देर रिलैक्स होकर के चाय पी लेते हैं यहाँ पे और फ़ोन देख लेते हैं। तो उसके साथ ही फिर मैंने चाय आई पीने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने कहा बना लेती हूँ आज पोहा बनाती हूँ नाश्ते में। तो यहाँ पे मूंगफली फ्राई करी थी मैंने तेल में डाल करके, और फिर उसके बाद मैंने ये मखाने फ्राई कर लूँगी। और आज ज़्यादा ना कुछ है नहीं, कड़ी पत्ता लेकर के आए थे उस दिन, तो वो ख़राब हो गया था ना, वो सारा फेंक दिया था, तो फिर मैं मंगाना ना भूल गई थी। नहीं तो पोहे में कड़ी पत्ता भी डालो ना तो अच्छा लगता है, और धनिया भी नहीं है, धनिया भी ख़त्म हो रखा, कल मैं भूल ही गई थी मंगाना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे ही बना लेंगे सिंपल सा, ऐसे भी अच्छा बन जाता है पोहा। मखाने और ये तो है ही, मूंगफली मैं कम ही डालती हूँ, ज़्यादा रिशु को पसंद नहीं है मेरे। और ये भी मैंने जीरा डाल दिया था तेल में, सरसों के तेल में। और जितना हो सके ना दोस्तों, कोई भी चीज़ खाना बनाते हो ना, सब्जी कुछ भी बनाते हो ना मतलब, तो सरसों के तेल में ही बनाना। रिफाइंड ना बहुत ख़राब होता है, रिफाइंड पे बहुत मतलब। एक बार मेरी कढ़ाई जल गई थी ना, तो उस पर मैं मतलब लोहे की कढ़ाई थी ना वो, तो उसमें मैं बाहर से बैठ गई ना, तो मैं भूल गई थी, उसमें आग जैसी लग गई थी। तो बाद में देखा तो फिर बंद करा, हमने उसमें रिफाइंड डाल रखा था मैंने, तो कुछ गर्म करने के लिए रखा था, कोई चीज़ बना रही थी मैं, तो उसमें ना आग लग गई। फिर गैस बंद करी, फटाफट से उसे बुझाया, और बाद में देखा तो ना उसके तले में ना पूरा ऐसे तेल का ना ऐसे पन्नी टाइप का बन गया था, ऐसे रबड़ जैसा खींच रहा था ना वो। तो हम तो मतलब इसमें ही बनाते हैं ज़्यादातर खाना, मतलब सरसों के तेल में ही। तो मेरा पोहा बन गया है। तो यहाँ पे मैं गैस की सफाई कर लूँगी नाश्ता पानी होने के बाद। और आज पोहा ही बनाया था तो साफ़ ही है गैस। तो उसमें ना पूरा जल करके ना पन्नी जैसी निकल रखी थी, तो इसीलिए हम मतलब रिफाइंड में बनाते हैं। जैसे पूरी हुरी बना लिए, पूरी हुरी तल लेते हैं, या जैसे कोई बड़े पकौड़ी बना, वो चीज़ें तलने के ही काम आता है ना। लेकिन सब्जी अब्जी जैसे दाल सब्जी ये चीज़ें तो ना ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनानी चाहिए, हम तो उसी में बनाते हैं, और वही तेल अच्छा होता है। कई लोग तो पूरी हुरी तलने के लिए भी ना सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, पर हम तो रिफाइंड में ही बना लेते हैं, क्योंकि सरसों के तेल से ना बहुत धुआं हो जाता पूरी उरी में। बाकी सब्जी अब्जियाँ तो सरसों के तेल में ही सही रहती हैं। तो नाश्ता पानी होने के बाद सब काम हो ही गया था मेरा। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिए, किचन को भी अच्छी तरीके से सिंक को सब साफ़ कर दूँगी। और जितने बार बर्तन धो उतने बार सिंक को भी ना साफ़ करो, सही रहता है, साफ़ भी रहता है और सही भी रहता है। तो दोस्तों यहीं पर ब्लॉग समाप्त कर देते हैं आज का। तो कल को मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।